हर हर महादेव सभी को। इस वीडियो को देखने वाले सभी लोगों को सादर प्रणाम। रामायण में आपने शूर्पणखा का नाम जरूर सुना होगा। एक राक्षसी जो लक्ष्मण से विवाह करना चाहती थी और जिसका नाक काट दिया गया था। पर क्या आप जानते हैं कि शूर्पणखा शादीशुदा थी? उसका पति भी था। और सबसे हैरानी की बात, उसके पति को किसी और ने नहीं बल्कि उसके भाई रावण ने ही मार दिया था। तो क्या सच है इस कहानी का? आइए जानते हैं आज के इस धार्मिक एपिसोड में। शूर्पणखा ऋषि विशर्वा और राक्षसी केकसी की पुत्री थी। रावण कुंभकर्ण विभीषण की बहन थी वो। रावण के समान ही शूर्पणखा भी एक राक्षसी थी, पर उसमें एक औरत के रूप में प्रेम, गुस्सा और बदले की भावना थी। ज्यादा लोग नहीं जानते, शूर्पणखा एक बार विदर्भा नरेश दुष्ट बुद्धि के पुत्र विद्युत जीवा से विवाह कर चुकी थी। ये शादी रावण की मर्जी के खिलाफ थी। रावण के अहंकार ये बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था कि उसकी बहन एक ऐसे नगर के राजकुमार से शादी करे जो उसके शत्रु राज्य से हो। रावण ने इस शादी को राजनीतिक अपमान माना। उसने गुस्से में आकर विद्युत जीवा को युद्ध में मार दिया। शूर्पणखा एक पतिव्रता नारी होने के बावजूद अपने पति की मौत पर कुछ नहीं कर सकती थी, क्योंकि जो उसका पति का कातिल था वो था उसका अपना भाई, लंका का सम्राट रावण। अपने पति की मौत के बाद शूर्पणखा लंका से दूर दंड करने वन में रहने लग गई। वहीं उसकी मुलाकात होती है राम और लक्ष्मण जी से। राम के रूप में वीरता और मर्यादा से वो प्रभावित हुई और विवाह का प्रस्ताव रख देती है। राम जी तो उसे शिष्टता से मना कर देते हैं, पर जब वो शूर्पणखा लक्ष्मण जी से विवाह का अनुरोध करती है तो गुस्से में लक्ष्मण जी आकर उसका नाक काट देते हैं। शूर्पणखा का अपमान, उसका दुख, सब मिलकर बनाते हैं रामायण की आगे की कहानी का आधार। यही शूर्पणखा फिर आगे जाकर रावण को भड़काती है और सीता हरण जैसे महाघटना का आरंभ होता है। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? जब घमंड और अहंकार रिश्ते के बीच आ जाते हैं तो परिवार टूट जाते हैं। रावण ने एक समृद्ध रिश्ते को, बहन के सुख को सिर्फ अपने घमंड के लिए कुर्बान कर दिया। शूर्पणखा विलन नहीं थी, एक पीड़ित नारी थी जिसका पति उसके भाई ने ही छीन लिया। उसके बाद जो हुआ वो उसके दुख का परिणाम था। अब प्रश्न ये है कि शूर्पणखा के पति विद्युत जीवा को रावण ने मारा था, क्या ये प्रमुख रामायण में मिलता है? तो जी नहीं। इसका उल्लेख प्रमुख रामायण में नहीं किया गया है, बल्कि इसका उल्लेख कुछ लोक कथाओं, रीजनल रामायण और पौराणिक व्याख्याओं में मिलता है आपको। अगर ये जानकारी किन सोर्सेज पर आधारित है मैं वो आपसे साझा कर देता हूँ। कम्बन रामायण यानी कि तमिल रामायण, कम्बन रामायण जो तमिल में लिखी गई थी, उसमें शूर्पणखा के पति का नाम विद्युत जीवा दिया गया है। उसमें बताया गया है कि शूर्पणखा लंका से दूर दंड करने वन में इसलिए थी क्योंकि उसका पति उससे अलग हो गया था, जब उसकी मृत्यु हो चुकी थी। लोक कथाएं और जनश्रुति। भारत के कई प्रांत, खास करके साउथ इंडिया और मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के वनवासी क्षेत्रों में शूर्पणखा और उसके पति की कहानियों के अलग रूप चलते हैं। तो भाई कुल मिला के ये कहानी मैंने जहाँ से आपको मिली है तो वो आपको बता दिया, लेकिन अगर आपको शूर्पणखा की कहानी ने हैरान कर दिया है तो कमेंट करके बताएं, क्या आप शूर्पणखा को विलन मानते हैं या एक बेचारी नारी? इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरा चैनल सागरपुंज को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आगे और भी रहस्य और धार्मिक कहानियाँ आपके लिए आते रहेंगे। जय श्री राम। धर्म की सच्चाई को पहचानें और अपने इतिहास से जुड़ें। हर हर महादेव।